आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आप सभी के कमेंटों के जवाब। पहला मेरे पास कमेंट आया था, क्या मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 2 बार में आएंगी। दूसरा मेरे पास कमेंट आया था, क्या मैम एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सब्जेक्टिव में करेगी, यानी सब्जेक्टिव की परीक्षा होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सरकार का अभी रवैया चला हुआ है तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाल दी जाएगी। हो सकता है कि कोई बाहर का राज्य का देख रहा हो तो एचपीएससी, मतलब कि एक कमेंट आया था कि मैम एचपीएससी का क्या मतलब होता है, तो ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में मैं बातें कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, सरकार और एचपीएससी अपने निर्णय पर अडिग है, मतलब अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो अपनी मनमानी कर रही है। अब तक हमें एचपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को नहीं मिल रही, जबकि बार बार में ये कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले भर्ती आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो इसका साफ और स्पष्ट यही जवाब है कि आपकी भर्ती 2 बार में ही आएगी। 99% यानी 99% मैं कह सकती हूँ कि आपकी भर्ती 2 बार में ही आएगी। अब मैं पदों की बात करती हूँ। पदों इसमें बहुत कम आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप सीरियस से यानी गंभीरता से चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्टिव पेपर की। तो देखो बच्चों, 99% देखिए दोस्तों, 99% आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव ही होगा। क्यों होगा? देखिए, पूरे भारत में अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो कहीं पर भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, जबकि हरियाणा वाले और ही अलग चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि भाई हम भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। क्यों कसूरवार? हम अपनी आवाज़ उठाते ही नहीं है, वो हमें हमारा शोषण करते हैं और हम करवाते हैं, हम दबते ही चले जाते हैं, हम किसी बात का विरोध करते ही नहीं है। अब देखा जाए तो बाहर के राज्य वाले यहाँ काम करने के लिए आते थे, लेकिन अब हमारे राज्य वाले बाहर करने जाएंगे। क्यों जाएंगे? देखो, राजस्थान देखिए, एमपी देखिए, यूपी देखिए, कहीं पर भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। क्यों नहीं है? वो अपने राज्य के अभ्यर्थियों को वरीयता देते हैं कि हमारे राज्य के अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा लगे, उनको रोजगार मिले। वो अपने राज्य के सामान्य ज्ञान यानी अपने राज्य के जीके पूछते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी लगे, बाहर वालों को मौका ना मिले। जबकि हमारे राज्य वाले क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लगे, इसलिए सब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं। भाई कहीं पर भी अगर 1 नंबर की भी हरियाणा जीके पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? जबकि हमारा राज्य तो उनसे 3 गुना छोटा है। राजस्थान की मैं बात करूँ, एमपी में 55 जिले हैं। देखो 55 जिले कितने हो जाए, अगर हम तैयारी करने बैठे तो इतनी जल्दी तैयारी हो जाएगी। बाहर के राज्य वाले सोचेंगे फार्म भरे या ना भरे, तो तब इतना समय नहीं होता कि वो एमपी जी के पढ़ने बैठ जाए। 55 जिलों की जी के कितनी भारी हो जाते हैं, जबकि हमारा तो छोटा सा, उनसे 2.5-3 गुना छोटा है। तो वो हमारी तो 2 महीने में तैयारी कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने राज्य के बारे में सबको जानकारी होती है। और हमारे वाले क्या है, हरियाणा जी के नहीं पूछकर सब्जेक्टिव कर दिया, और पूरे भारत में कहीं भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं। अब मैं पीजीटी की बात करती हूँ। पीजीटी में देखो, क्या भैया आईएएस लगा रहे थे क्या, सब्जेक्टिव पेपर इन्होंने ले लिया, और हमने क्या है इनका विरोध भी नहीं किया। और अब क्या है ना, मैं यही कहना चाहूँगी, जब हमें ज़रूरत होती है ना तब हम अपने स्वार्थ के लिए झुकते हैं, क्योंकि मैं हर बात को अपने पर लेकर चलती हूँ। जब हमें ज़रूरत होती है ना तो हम अपने स्वार्थ के लिए झुक जाते हैं। तो अब सरकार को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनको वोट चाहिए भाई, और वोट हम उसी को देंगे। मैं ये नहीं कि आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है, आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, उसका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। अपना ये तो नहीं कि मनमानी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको पूरा अधिकार है, अपनी पूरी आज़ादी, अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेते हुए आप वोट करना, कि हमारे हक के लिए हमें जो रोजगार देगा हम उसको वोट देंगे। सीधी सी बात है। बात यह है सब्जेक्टिव पेपर की, तो देखो भाई कि आईएएस की परीक्षा तो है नहीं, कोई भी आप इसका भी तो हवाला दे सकते हो। भाई देखो, एमपी है, यूपी है, राजस्थान, तो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर क्या उनमें दिमाग नहीं है क्या? तो उनसे सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिया जा रहा। हरियाणा वाले ऐसे क्या लगाएंगे? इसलिए क्योंकि बाहर के राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राज्य में आ सके। उनका सीधा सा बात ही है, अभी तो वोट भी तो बाहर के राज्य से ले लेंगे, हमारे राज्य की क्या ज़रूरत है? तो मैं यही कहूँ कि हम सब मिलकर, अगर हमें मौका मिला
ऐसी कोई नौबत आई तो सब हम विरोध करेंगे इसका कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर ना लेकर हरियाणा जीके पूछी जाए। तो जो कह रहे थे कि मैम सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बता दीजिए, तो ये मैं यही कहूँगी अभी कोई डिसाइड नहीं है। वैसे तो मुझे पता है, इतना मुझे पता, अब तक मैं भी तो देखती आ रही हूँ, अभी ये नहीं कि मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी तो आपकी तरह संघर्ष कर रही हूँ। तो 99% मुझे पक्का पता है कि सब्जेक्टिव पेपर ही लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम, जब तक हमें मौका मिला और हमारे अगर कहीं ना कहीं सुनवाई हुई तो हम इस बात का विरोध करेंगे सब्जेक्टिव पेपर ना लेकर हमारी हरियाणा जीके और एक पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव लिया जाए। अब सब्जेक्टिव पेपर में ये मनमानी करेंगे तो हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि पेपर ही ऐसा है। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न हमारे हिसाब से ये नहीं, ये गलत होगा, तो हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। अपने नंबर कहीं कटते हैं तो हम बढ़वा सकते हैं, लेकिन वहाँ हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से हम इन चीज़ें दब कर ले रहे हैं। अभी ये आईएएस की परीक्षा थोड़ी ना है आप इसमें सब्जेक्टिव पेपर ले रहे, अब ले भी रहे हैं तो बाहर के राज्य और नहीं ले रहे, ये क्यों ले रहे हैं? तो अभी सरकार ये बार बार में बोल देती है कि हमारा काम नहीं, एचपीएससी का काम है। अब कहीं ना कहीं आप भी समझदार हो, पीएचडी हो, जीआरएफ हो, नेट काफ़ी बार किया है, तो इतना सोचिए कि ये क्या है, एचपीएससी है, एचएससी कोई भी आयोग है, ये सरकार का क्या है, एक जरिया होती है। जो कार्य करना होता है सरकार अपने अधीन करती है, ठीक है, इतना दिमाग तो आप में भी है। अब क्या, लेकिन वो क्या अपनी तरफ से पल्ला झाड़ देती हैं, और जबकि जो ऑर्डर होता है, जो निर्णय होता है, वो सरकार को करना होता है। तो अब तक मैंने जो बात की, पहली बात है कि 99% चांस है 2 बार में भर्ती आने का। दूसरा है कि सब्जेक्टिव पेपर हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव पेपर ना लेकर हमसे हरियाणा जीके पूछी जाए, एक पेपर हमारा हरियाणा जीके का हो, दूसरा पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव का, फिर इंटरव्यू, ये जो बाकी जो राज्य प्रोसेस करते हैं इनकी जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वही अप्लाई की जाए। और बाकी किसको वोट देना है किसको नहीं देना वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन इतना फिर कहूँगी जाते जाते कि आप आँख जो है अंधभक्त मत बनिए, अपने हमारे हक के लिए जो हमने अब तक की मेहनत की, अगर हमारी मेहनत सदुपयोग होती है तो हम उसी को वरीयता देंगे। और वैसे पक्ष विपक्ष में किसी भी सरकार के नहीं हो, जो सरकार हमारे पक्ष में रहेगी या हमारी सुनवाई करेगी, हम क्या इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो अगर हमारी मेहनत सफल होती है तो हम उसी के पक्ष में हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। फिर भी अगर कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जैसा कि आपने जो शुरू से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा जो गलत बात होती है उसका विरोध से खुलकर करती हूँ, ये नहीं किसी के आड़ में आकर करती हूँ या फिर पीछे हटती हूँ, कभी मैं आज तक हटी नहीं हूँ। और जब तक रहा तो मैं विरोध करती रहूँगी, मुझे किसी का कोई दबाव नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या हिंदी विषय से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर लिखना होगा, ऐसा मतलब कि कई बार ऐसा कमेंट होता है जो कमेंट बॉक्स में समझाया नहीं जा सकता है, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।